कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 समास। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है वह शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। सामासिक शब्द को समस्त पद भी कहते हैं। सामासिक पद का अर्थ है पास रखना या छोटा करना। समस्त पदों के अंगों को पृथक करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास पद में पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, जानते इस परिभाषा के माध्यम से दो या दो से अधिक की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। संधि और समास में अंतर। समास समास शब्दों का विग्रह है। समास का विग्रह होता है। समास में विभक्तियों का लोप होता है। ठीक है। दूसरा है संधि। संधि वर्णों का विकार है। संधि का विच्छेद होता है। संधि में विभक्तियों का लोप नहीं होता। ठीक है। आगे है समास के भेद। समास की 6 भेद होते हैं। पहला अवयवी समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। ठीक है। पहला है अवयवी भाव समास। किसे कहते हैं चलिए जानते हैं। जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान हो और वह पद अव्यय हो तो वह समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। जहां शब्द की आवृत्ति के कारण समस्त पद अव्यय बन जाता है वहां अवयवी भाव समास होता है। जैसे समस्त पद है हाथों हाथ, अर्थात समास विग्रह है हाथी हाथ में, समस्त पद बना। ठीक है। उसके बाद समस्त पद है हमारा आमरण और समास विग्रह कैसे किया? मरण पर्यंत। आजीवन का समास विग्रह है जीवन भर। प्रतिदिन का है समास विग्रह प्रतिदिन। उसी तरह है आगे अजन्म। अजन्म का है समास विग्रह जन्म भर। बेखटके, बेखटके का है खटके के बिना। यथावसर, यथावसर के अवसर के अनुसार। और सादर का समास विग्रह है आदर सहित। ठीक है। आगे है तत्पुरुष समास। जानते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास पद का दूसरा पद प्रधान हो वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजमहल, राजा का महल। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। और घुड़ दौड़ के लिए घोड़ों की दौड़। जो उपरोक्त समस्त पदों के अंतर्गत कारक चिन्हों का लोप हो गया है, इसी के आधार पर तत्पुरुष समास की 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष, जिस समास के पहले पद में कर्म कारक ही विभक्ति को का लोप होता है वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे शरणागत, शरण को आगत अर्थात आया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है। दूसरा है करण तत्पुरुष। जिस समास के पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है वहां करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे हस्त लिखित अर्थात हाथ से लिखित। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत सच्चिदा। नंबर 3 है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष किसे कहते हैं? जिस समास की पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे हवन सामग्री, तो क्या है यहाँ पर? हवन के लिए सामग्री। युद्ध भूमि, युद्ध भूमि का है युद्ध के लिए भूमि। फिर है अपादान तत्व। जिस समास की पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है
वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे रोग मुक्त, तो शब्द कैसे हुआ? रोग से मुक्त। यहाँ पर से आया ना अपादान, तो से हटा के हमने शब्द लगा दिया रोग मुक्त। उसी तरह है जन्मांत, जन्म से अंधा, से हटा दिया तो शब्द बना जन्मांत। फिर है संबंध, संबंध तत्पुरुष में जिस समास के पूर्व पद में संबंध कारक विभक्ति ताकि के का लोप होता है, वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे सेना का पति, का हटा दिया तो शब्द बना हमारा सेनापति। प्रदेश प्रतिनिधि, प्रदेश के प्रतिनिधि, प्रति के हटा दिया तो शब्द बना प्रदेश प्रतिनिधि। ठीक है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष, जिस समास की पूर्व पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है, वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, आप बीती, आप पर बीती। ठीक है। आगे है बहुब्रीहि समास, जिस समास पद में कोई भी पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, उन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतांबर, पीले है बस जिनके, अर्थात कौन है वो? श्री कृष्ण, अर्थात तीसरे को संबोधित करता है ना। फिर है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। त्रिलोचन, तीन है लोचन, अर्थात आंखें जिसकी, अर्थात शिव। दशानन, 10 है शीर्ष जिसके, अर्थात रावण। ये जो बातें हैं वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कही जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। आगे है द्वंद्व समास, जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और तथा अथवा आदि लगता है, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे सुख दुख, तो समास विग्रह कैसे करेंगे? सुख और दुख। माता पिता, तो माता और पिता। खरी खोटी, खरी या खोटी। इसी तरह नाना नानी, नाना और नानी। राधा कृष्ण, राधा और कृष्णा। और स्त्री पुरुष, स्त्री या पुरुष। ठीक है। फिर है कर्मधारक समास, जिस समास पद की दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, वहां कर्मधारक समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। कर कमल, कर की समान कर, कमल की समान कर अर्थात हाथ। ठीक है। फिर है लालमणि, लाल है जो मणि। श्वेत पत्र, श्वेत अर्थात सफेद है जो पत्र। शशिमुख, शशि के समान मुख वाला। घनश्याम, घन के समान श्याम। ठीक है। आगे है द्विगु समास, जिस समास पद में पहला पद संख्यावाचक, पहला पद कैसा हो? संख्यावाचक, और किसी समुदाय का बोध कराए, वहां द्विगु समास होता है। जैसे नवरात्र, तो नव मतलब 9, नव अर्थात 9, 9 रातों का समूह जिसे कहते हैं नवरात्र। पंचतंत्र, पंच मतलब पहली काउंटिंग है, पहली गिनती है 5, 5 तत्वों का समूह। तिराहा, तिराहा में क्या है? 3, 3 राहो, राहो अर्थात राशि, 3 रास्तों का समूह क्या कहलाता है? तिराहा। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। और त्रिफला, 3 फलों का समूह क्या कहलाता है? त्रिफला। ठीक है बच्चों। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर सार्थक शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास रचना से बनने वाला शब्द समास पद या सामासिक शब्द कहलाता है। समास पद को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। अर्थ के आधार पर समास की 6 भेद होते हैं। अवयवी भाव,
तत्पुरुष बहुब्रीहि द्वंद्व कर्मधारय और द्विगु समास है। तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।